मॉर्निंग। यहाँ की भाषा, इस वक्त मैं न्यूयॉर्क अमेरिका में हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह जब बाहर निकलो ना तो मुंह में ही बोल देते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हम बोलते हैं नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, शाम शाम। यहाँ पर आए तो अभी मैंने आपसे कहा गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह का समय है न्यूयॉर्क। एक्चुअली ना मैंने बताऊं, मैं हर एक अच्छा काम दिखा के करना चाहता हूँ, चुपके से नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैं किसी की इंतजार कर रहा था, कोई आए आके ये मशीन लगा दे, मैं जो करने जा रहा हूँ मैं दिखा पाऊँ आपको। क्योंकि चुपके से अच्छा काम करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं। वो किसी को तो अगर बुरा काम देखने से किसी पे असर हो सकता है तो अच्छाई का भी तो असर होगा कि नहीं। तो अच्छा काम करेगा, अरे मैं भी करूं। ये कभी किसी क्षण मेरे भीतर आया था, मैंने किसी को देखा था, तो उसी को मैं लेके ये डायलॉग बोल देता हूँ, बात बोलता हूँ कि अच्छा काम दिखा के करो। मैंने किसी को करते हुए देखा तो मैंने कहा यार मैंने तो कभी ऐसा काम नहीं किया। 30 साल निकाल दिए थे मैंने लाइफ के। तो उसको वो अभी भी वैसा ही है, वो नकली है अभी भी, पर उसका नकलीपन मेरे लिए असली हो गया। तो हो सकता है आज मैं नकली हूं, तुम्हारे लिए असली हो जाऊं। तो ये दिए लेके आया हूं मैं इंडिया से, शिवरात्रि की तैयारी कर रहा हूं। आज 40 दिन हो गए मुझे इंडिया से आए हुए। तो जहां पर बाहर स्नो पड़ रही है, इस वक्त सुबह स्नो पड़ रही है, बाहर जा नहीं सकते, इतनी सर्दी है, बाहर निकल नहीं सकते। तो वर्कशॉप भी नहीं है, कोई गैदरिंग भी नहीं है, कहीं आना जाना भी नहीं है, सब काम सील हो चुके हैं। तो खाली तो मैं बैठ नहीं सकता, कुछ तो करूंगा ही ना, क्योंकि एनर्जी है, पागल हो जाएंगे हम। एनर्जी को कहीं तो बर्तन में पानी हवा ज्यादा हो जाए, ब्लैडर फट जाएगा। तो उसे मैं यूटिलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। नहीं तो ये एनर्जी गंदे काम में भी लग सकती है। ये कोई कह नहीं सकता कि मैं बहुत सूरमा हूँ, मैं गंदे काम नहीं करूंगा। अरे बड़ों के वो छक्के छुड़ा देता है। एनर्जी चीज ही ऐसी है, बनानी आसान है, इसे रिजर्व करके रखना, इसे कंट्रोल में रखना वो कुदरत का ही काम है, हम नहीं कर सकते, पर हम पर कृपा है। तो एक्चुअली ये मैं हरकतें आपको दिखाना चाहता था। तो कल भी मैंने ये किया था, तो मशीन ही नहीं चली, मैं करता गया, वो चली ही नहीं मशीन, पता नहीं, मुझे आता नहीं चलाना। तो आज मैंने फिर कल दिन को ही ट्राई कर ली थी कि रात को ही। तो आज मैं सुबह अभी आया हूँ ऊपर से मेडिटेशन करके। तो फिर मैंने ये काम करने हैं। ये दिए हैं, ये अमेरिका के दिए हैं, ये इंडिया के दिए हैं। तो मैं पहले यहाँ से शुरू करूंगा, ये बाद में बताऊंगा आपसे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 40 दिन क्या किया, वो आपने देखा है। वो बार मैंने जो साइन बोर्ड लगाया है वो मैंने बनाया है। रोज 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लगाता था। सुबह नाश्ता करने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, लंच करने के बाद 2 टाइम, और भी काम छोटे छोटे कर लेता हूँ। तो वो भी एक शिवरात्रि का ही पार्ट है। तो मैंने वहां वो घंटी मंगवाई, ऐसे बच्चों से कहा भी मुझे एक सी घंटी चाहिए, उसको लकड़ी का बनाया। जब बना वो आपको भी दिखेगा, मैंने जो देखा क्या बात है, उसमें जिंदा देवता बैठा, पता लगता है कि वो जिंदा है। उसमें इतना हुस्न आया, हम गदगद हो गए। लगता है कि जब कोई काम तुम्हारे हृदय को भाता है तो समझ लो उसके पीछे परमात्मा का हाथ है, व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता। कुदरत तुम्हें अप्रिशिएट कर रही है, तुम्हें हेल्प कर रही है, तुम्हें उठा रही है। तो वो मैंने 40 दिनों में बनाया है। अच्छा, जिस दिन मैंने, जब तक मैं बनाता रहा वेदर ठीक था, कंट्रोल में था, कुछ नहीं था। और जिस दिन ही मैंने उसे बनाकर वहां फिट किया, तब तक वेदर ठीक था। जैसे ही मैं उसे फिट करके अंदर आया तो उसी स्नो शुरू हो गई। तो अभी तक चल रही है स्नो। तो यहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं, खुद ही काम करने होते हैं सब। तो मैं दिखाता हूँ सब।
तो मैं उस दिन फिर मैंने ये भी स्नो साफ की है, ये सब वो भी मैंने दिखाना था कि ऐसे नहीं कि खा लिया पी लिया, दो बड़ी बड़ी बातें कर ली, खा के सो गए, पागल हो जाओगे, बीमार हो जाए, कोई ना कोई डिजीज बड़ी बीमारी पकड़ लेगी। क्योंकि दान है, दान ये क्या है, सुबह जो खाते हैं नाश्ता लंच डिनर, ये सब लोगों का दान है। और दान लोगों की बीमारियां होती हैं, लोगों की रेशा होती है, लोगों का अस्थमा, ये लोगों के घर का कलहार होता है। वो जो दान हम खाते हैं, लोग क्या, वो दान में कोई अमृत थोड़ी होता है, वो लोगों की गंदगी ही हम खाते हैं। तो उसे हजम करना कोई आम व्यक्ति का काम नहीं है, उसे करने के लिए ताकत चाहिए, उसके लिए साधना चाहिए। फिर उसके लिए फिर मैं, एक तो साधना तो अलग सी बात है, जो मुझे जॉब दी हुई है वो अलग से बात है। एक फिजिकली भी मैं अपनी आत्मा को, अपने आप को दिखाने के लिए करता हूं कि भाई मैं एक मजदूर भी हूं। अगर मैंने 100 रुपए का आज खाया है तो लो 100 रुपए की मैं लेबर भी कर दी, अगर 200 का खाया है तो 200 की लेबर, ये मैं अपने कैलकुलेशन में रखता हूं। तो ये मैं जो लकड़ी का काम करना, ये मैंने पता नहीं बचपन में मेरे कोई जिनकी सोसाइटी थी वो लकड़ी का काम करते थे, मैंने उन्हें देख देख के, मैंने कभी किया नहीं था। पर अब मैं नीचे जो मैंने बनाया वो नीचे बेसमेंट है हमारे आश्रम के नीचे है, अनकंप्लीट है वो बिगड़ी तिगड़ी थी। तो मैं जब वहां गया तो वो भी स्वर्ग बन गई। देखो संतों के चरण कैसे होते हैं, ये कमाल है जादू। अब वो नीचे जहां जो सुकून है, जब नीचे जाते इससे भी बड़ा सुकून नीचे होता है। जहां पर गंदगी है, सफाई नहीं है, वो अनकंप्लीट है, कच्चा पक्का सा है। तो मैंने उस अपनी वर्कशॉप बना लिया। अब और भी मैं कुछ कर रहा हूँ वहां पर, वो दिखाने वाला नहीं है, वो बना रहा हूँ मैं अपने लिए वर्कशॉप बना रहा हूँ ऐसे ही, कुछ टूल वगैरह फिट करके, ताकि जब भी मैं यहाँ आकर, अगर कोई ऐसे वेदर खराब हो जाए तो बाहर तो जा नहीं सकेंगे, तो कितना काम कर लेंगे हवा आश्रम में, कितना कर लेंगे, सफाई सफाई यहाँ मिट्टी होती नहीं। तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। फिर उसके लिए मैंने एक वर्कशॉप बना ली कि अगर मुझे 30 दिन या 25 जेल में किसी को जेल हो जाए तो वहां भी कैदियों से काम करवाते हैं। क्यों ना करेंगे, तो वो मेंटल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, उससे एनर्जी ट्रांसफर होती है, माइंड की एक्सरसाइज होती है, उससे हम फ्रेश होते हैं। तो वो फ्रेश होने के लिए मैंने अपने बेसमेंट में एक वर्कशॉप बना रही हूँ, अभी मैं बना रहा हूँ उसमें मशीनरी फिट करने के, वो थोड़ा सा मेरा अपना है कोई। अब मैंने बात एक्चुअली ना, मैं आपको बताऊं कि जो भी मैं कार्य करता हूं उसके पीछे मेरा स्वार्थ होता है। मैं बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। एक्चुअली ये जो कुदरत है ना, उसको समझ लो। जब कुदरत को समझ लो, तुमने भगवान को पा लिया। भगवान के दर्शन, कुदरत को समझ लेना, प्रकृति के रहस्यों को समझ लेना, इसकी आदतों को क्या है, इसकी वीकनेस कमजोरी क्या है, उसको समझ लेना ही परमात्मा के दर्शन है। तो मैं इस निरंकार को ना, इससे ज्यादा ये खुद अपने आप को इतना नहीं जानता जितना मैं इसको जानता हूं। ये इसकी हर एक हरकत को मैंने अनुभव कर लिया, जान लिया, उसकी सहन कर लिया मैंने। तो अब मैं जो वो चाहता मैं वैसा ही काम करता हूं, तो वो फिदा हो जाता है मुझ पे। तो एक्चुअली मैंने उसको जो देखा है, मैंने कि जब इंसान को पैदा करता है, शरीर देता है ना, तो शरीर देने से पहले ही उसे पता होता है कि ये शरीर कुछ भी कर सकता है, इसके अंदर जो आत्मा मैं ही हूं, तो उसी से काम गंदे भी ले सकता है। हर कार्य करने वाला निरंकार ही है, अच्छे भी और बुरे भी। अब पिक्चर बनाते हो, पिक्चर जब बनती है तो डायरेक्टर ही रोल देता है, किसी को विलेन का देता है, किसी को कॉमेडी का देता है, किसी को हीरो, ऐसे उसकी लुक देख के, उसकी आदतें देख के, उसकी डायलॉग देख के, उसके बोलने का अंदाज देख के ऐसा ही उसे जॉब दे देता है। तो इसी तरह परमात्मा भी, हमें उसे पैदा किया। अब उस परमात्मा ने पहले ऑप्शन वो फर्स्ट में जरूर देता है कि इंसान को ये 3 ऑप्शन है में से, जो मैं उसी लिए ये सब कुछ करता हूं कि मुझे ये जॉब मिली है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं किसी तरह छोड़ दूं तो मेरे पास दूसरी जॉब दे देगा वो। पहली जॉब है इसका, परमात्मा जब शरीर देता है, अगर भाग्य में हो पीछे कोई अच्छी संगति दे देता है, अच्छे लोगों में बैठना उठना, महापुरुषों में दान पुण्य करना, पाठ पूजा करना, बंदगी करना, घर में कोई शुद्धता के लिए ऐसे कोई ना कोई रस्में करना, जो भी तांत्रिक है, ये कहीं संगति करने, जैसे सत्संग होते हैं, लोग मंदिरों में मस्जिदों में जाते हैं, देखा कोई लोग तिलक लगाते हैं, कुछ मंत्र माला फेरते हैं, यानी किसी अच्छी सोसाइटी में अच्छे लोगों के साथ, डिवाइन की तरफ
परमात्मा को ऑप्शन दे देगा, ये लो तुम्हारी जॉब। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जिस घर में रह रहे हैं, हमारी जो नियर डियर है वो भी टांग खींचते हैं, यूं भी और यूं भी। अगर तो आप उसमें इमोशनल हो जाते हो, उनका कहना मान के यू टर्न लेते हो, उस अच्छी सोसाइटी से यू टर्न ले लेते हो, तो फिर तुम्हें वो एक बुरी सोसाइटी दे देगा, जहां पर गंदे काम होते हैं सारा दिन, कोई ना कोई बहुत पॉजिटिव करनी नहीं, हर बात नेगेटिव ही करनी। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, चोरी कर लेंगे उसको, ये वहां जहां पर नशा करना, कोई ना कोई हर बात घटिया ही करनी, कोई एनर्जी बनाने बात नहीं, एनर्जी डाउन करने वाली ही बात करनी है, फिर वो सोसाइटी तुम्हें दे देगा। अच्छे कामों से अगर तुम कट हो गए, तुम पर तुम्हारा नियर ढीर भारी पड़ गया, इमोशनल भारी पड़ गया, तुम वहां से कट हो गया, तो परमात्मा तुम्हें उस तरफ ले जाएगा। चलो, हो सकता है कि तुम्हारे कोई घर में कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसके पुण्य खड़े हो, वो वहां से भी तुम्हें छीन ले, अच्छी सोसाइटी से भी तोड़ ले, फिर तुम्हें बुरी सोसाइटी से भी बचा ले, हो सकता है। फिर वो परमात्मा तुम्हारे ही घर में कोई रोगी पैदा कर देगा, या तुम्हें रोग दे देगा, या तुम्हारे किसी नियर डियर को। नियर डियर भी वैसा जिसके साथ तुम्हारी बहुत ऐसे पकड़ है, मर्ज है, जिससे तुम्हारा आत्मा तो उसके तरफ खिंची जा रही हो, ऐसा जिससे बहुत प्रेम है, उसे कोई बीमारी दे देगा, वो मरेगा भी नहीं, उम्र भी उसकी लंबी ना, तुम कहीं जा सको, सारा जीवन उसी पे तुम लगे रहोगे, खाना पीना, उठाना लेना देना, ये सब मोमेंट तुम उसी पे खर्च करने लगोगे। यानी जहां परमात्मा तुम्हारी शरीर दिया है, अच्छी सोसाइटी देगा कि अच्छे लोगों में जाओ, एनर्जी बनाओ, उसके लिए फिर कोई बड़ा कार्य दे देगा। अगर वहां से कहीं ना कहीं कोई कारण ब्लैकमेल हो गया, पीछे आ गया, फिर बुरी सोसाइटी दे देगा। अगर बुरी सोसाइटी से भी बच जाए तो तुम्हारे ही घर में कोई रोगी पैदा कर देगा। ये 3 ऑप्शन है, अब आपके पास है, आप कौन सी ऑप्शन में रहना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, ये तुम पर है। क्योंकि जो अगर तुम खाना पीना रहना सब कुछ अरेंज कर सकते हो तो तुम भगवान ही हो, तुम्हें इतना तो पता होगा ही। तो ये मैंने जब मेरे अंदर ये चीज आई, तो मैंने जब देखी दुनिया में हो रहा है, बड़े बड़े महात्मा को मैंने आखिर में बड़ी बीमारी से पीड़ित होते देखा है, बड़े बड़े महापुरुष जिन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, आखिर में वो पैरालाइज हो गया, कभी कुछ हो गया, कितने साल वो बिस्तरों पे ही रगड़ते रहते हैं। तो ये मैंने देखे हुए हैं। तो मैं देखता हूं अगर यही काम करना तो फिर ये करने की जरूरत है। फिर तो आखिर में अगर बीमारी से ही मरना है तो फिर अच्छे काम की जगह बुरा काम कर लो। फिर जरूरी थोड़ी अपने को कहीं क्यों में बांध के रखना, फिर आजाद हो जाओ। एक्चुअली नो, वो मैथ रॉन्ग है। उसी को मैंने लेकर मुझे ये जॉब दी है परमात्मा ने, अच्छी सोसाइटी, अच्छी संगति, अच्छे कार्य, ये मुझे दिया है। इसको खींचने के लिए मेरी फैमिली में भी ऐसी दुनिया है जो टांग खींचने वाली। मैं बड़ा जिद्दी हूं इस मामले में। मूर्ख मूर्खता नहीं छोड़ता, अक्लमंद अक्लमंदी छोड़ दे, ये डायलॉग मैंने अपने दिमाग में फिट किया हुआ है। जब कोई व्यक्ति मुझे अच्छे काम करने से रोकता है तो मैं समझ लेता हूं ये मूर्ख है, तो मैं क्यों मूर्ख बनूं इसकी बातों में। ये अपनी मूर्खता करता रहे, मैं अपनी अक्लमंदी करता रहूं, ये अपनी जिद पे खड़ा रहे, तो इसी तरह वो मैं जिद पे उस नेकी की तरफ लगा रहता हूं। रोज कुछ ना कुछ होता है, मैं बेइज्जत होता हूं, हाई लेवल, टू मच। पर मुझे पता है यार, इतने सुख मिले हैं तो जो थोड़ी बहुत की बेइज्जती भी तो होगी, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, इतना एंजॉय करता हूं मैं, पूछो मत, बता नहीं सकता आपको। ये अमेरिका देश है, इसमें एक भी व्यक्ति जीवन नहीं जी रहा। ये बहुत बड़ी दुनिया है, लाखों करोड़ों डॉलरों वाले हैं, एक भी व्यक्ति जीवन नहीं जी रहा, सिर्फ मैं जी रहा हूं। इस देश में आकर सिर्फ मैं ही एंजॉय करता हूं, कोई काम नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई किसी लेना देना नहीं। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग भी मुझे गिफ्ट में मिली है। ये देखो, ये सोफा देखो कितना बढ़िया, मैं कभी बैठा भी नहीं इस पर। ये सब जो प्रेम करने वाले आते हैं, वो अपने घर में उनके सोफा भी नहीं, बैठने के लिए पीढ़ी भी नहीं है, तो मेरे लिए देखो कितने बड़े बड़े सोफे लेके आए, ये डाइनिंग टेबल, ये सब उन्होंने ला कर रखा है।
पर मैं ऐसे कभी इंजॉय नहीं करता, नीचे बैठ के खाता हूँ, नीचे बैठता हूँ, पर बैठता ही नहीं। पर दिया उन्होंने, सब कुछ है, सजा दिया, मुझे भी अच्छा लगता है। सो मेरे कहने का मतलब है पुत्र, अगर आपको कोई परमात्मा ने अच्छी सोसाइटी दी रखी है तो उस सोसाइटी को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना, क्योंकि खाली तो उसने तुम्हें छोड़ना ही नहीं है। तुम चाहे कितने भी बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, वो छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करवाना ही है। अच्छा आ जा, बुरा आ जा, फिर तो खाली बॉडी क्या करेगी? फिर कुत्ता बिल्ली बना देता है, जानवर बना देता है, आपको इंसान बनाया तो किसी न कहीं जगह तुम्हें लगाना, क्योंकि काम तीनों उसी के हैं। रोगी की सेवा करना भी उसी का काम है, गंदे काम चोरी चकारी करना, आतंक मचाना, ये भी उसी का काम है। क्योंकि हर काम के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कुदरत का कोई काम होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रुखा होता है। ये मंथन करने से जहर भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, सब कुछ निकलता है इसी में से। ये मंथन है तो ये नहीं कि अमृत निकलने से पहले बहुत कुछ निकलता है, ये इतिहास में आती बातें। तो मैंने भी उनको लेके दो चार डायलॉग बोल देता हूं। तो सो मेरे कहने का मतलब, अब आज मैं 40 दिन में मैंने कुछ नहीं किया, पर ये मैंने कारपेंटर का काम कर लिया, कभी बिजली का काम कर लिया। तो जब मैं जहां न्यूयॉर्क आता हूं तो सब बच्चों ने रखा होता है, गुरुजी आएंगे ये करेंगे, गुरुजी आएंगे ये करेंगे, क्योंकि जहां पर कोई टेक्नीशियन नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। अगर किसी को बुलाए काम करने के, एक लैंप पे भी लगाना हो तो बहुत से डॉलर लगते हैं, उसे आने में जाने में, करवाओ ना करवाओ। इंडिया तो है नहीं कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हर चीज पेड़ है। ये देश एक्चुअली ये देश है ही नहीं, ये एक इंडस्ट्री है। इंडिया एक देश है जहां इमोशनल है, जहां इमोशनल नहीं है उसे पत्थर कहा जा सकता है, वो किसी के काम का नहीं होता। इमोशनल होना बहुत जरूरी है, असर फीलिंग होनी चाहिए उसकी, प्रभावित ना हो तुम पर अलग बात है, वो तुम्हारी ताकत है। तो मेरे पे भी इमोशनल है, पर मैं इमोशनल को भारी नहीं पड़ने देता। तो ये देश में इमोशनल कुछ नहीं है, तो फिर इसके लिए कुछ ना कुछ तो मुझे वर्क करना ही होगा। वो कुदरत ही मुझे हेल्प ले रही है। तो मैं नरक में, ये नरक ही है समझ लो, जहां इमोशन ना हो समझ लो। मैं एक तो जंगल होता है उसमें भी जान होती है, ये मैं पत्थरों में बैठा है जो एक जगह स्टिल है। ये दुनिया जितनी है नॉन वेज देश है, पत्थर लोग हैं यहाँ पर कोई। तो फिर मैं सभी काम खुद ही करता हूँ, एक एक काम खुद ही करता हूँ, इससे पुण्य भी मिलते हैं। मैं कह भी सकता हूँ कि परमात्मा $100 का खाया है, लो $100 की लेबर कर दी। सफाई करना, टूटा को लूट गया, कोई बन गया, बहुत काम मैंने हजारों डॉलर के खुद ही किए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। कभी जब भी बनाने लगता हूँ बच्चे वीडियो लगा देते कि मेरा, ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए। उन्हें पता है कि बाप जी लगा कुछ करने, जरूर इसका रिजल्ट ऐसा होगा, तो वो पहले कैमरा फिट कर देते हैं। तो अब कोई भी नहीं है जहां पर, तो ये मुझे ही करना पड़ा, क्योंकि देव ऋषि इंडिया चले गया क्लास ए करवाने, मैं वहां से यहाँ आ गया, मुझे मजबूरी से आना था कोई लीगली काम के लिए। तो मैंने अपनी जगह सब चीज जुड़ भेज दिया, देव ऋषि को भेज दिया वहां। तो महर्षि भी अब चले गया टोरंटो, वैंकूवर चले गया, टोरंटो चले गया, कनेडा चले गए। अब मैं हूं, माता जी हैं, और कोई नहीं यहाँ पर। तो फिर उसके लिए मैं कुछ ना कुछ करना तो है, काम तो करेंगे ही, खाली तो छोड़ नहीं सकते। तो उसके लिए जितना भी काम मैं ही कर रहा हूं। तब हो रही है शिवरात्रि की तैयारी। ये दिए मैं अपने टैची में डाल के लेके आया हूं वहां से, मुझे पता था यहाँ मिले ना मिले, तो मैं वहीं से अपना एक टैची भर के 150 दिया है ये लेके आया हूं। तो ये दिया अमेरिका का है, ये अमेरिका कल्चर, ये इंडिया का कल्चर, दोनों को मिलाकर मैं बताऊं, यहां पर किसी ने शिवरात्रि नहीं की होगी। मंदिर है यहाँ पर, तो मैं उस मंदिरों में जाता हूँ इस फॉर्मेलिटी, वहां पर जो भी काम होता है फॉर्मेलिटी, मैं कोई काम फॉर्मेलिटी नहीं करता। वो एक रूम के अंदर बैठेंगे, सो कर लेंगे, मैं आउटसाइड करूंगा। स्नो है बाहर, बहुत सर्दी है, अगर स्नो तो बंद हो जाएगी कल, नहीं तो परसों बंद हो जाएगी स्नो, पर उसका असर तो 2 महीने रहता, महीना रहेगा ना। सर्दी बहुत, दिन को शायद ठीक हो जाए, रात को बहुत सर्दी हो जाती है, -2-3 तक पहुंच जाता है। पर मैंने करना भी आउटसाइड है, क्योंकि ये लकड़ी के घर होते हैं, तो यहाँ पर ये दिए वगैरह जला नहीं सकते हम, तो आउटसाइड भी नहीं जला सकते। तो मैंने कुछ कैंडल ये वाले दिए लाया हूं, ये देखो मैंने ये
1100-1200 दिया होगा, ये मिलाकर 2-2,500-1,500 दिया बन जाएगा। ये दिया देखो, ये अमेरिका का दिया, ये इंडिया का दिया, दोनों को मिला के मैं शिवरात्रि करने जा रहा हूं। जानी समझ लो मैं वहां से अपने देवताओं को बीजा दिला के यहां लाने वाला हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्यु मोक्षयमामृता स्वाहा। ताकि जो रेसिपी, जो रेजिस्टेंस, जो मैग्नेट इंडिया में है डॉइन, वो यहां भी हो। ओम नमः शिवाय स्वाहा। मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने कपड़े पहने, पगड़ी पहनी, मैं बाहर जा नहीं सकता। ये लोग नॉन वेज लोग हैं, इन चीजों को लाइक नहीं करते, चलते चलते कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं वो लोग। तो ये दिया है, जल रहा दिखा, ये देखो, एक दिया ये है, ये अमेरिका, ये वैदिक दिया तेल से जलेगा, इसमें ऑयल डालेंगे, दिया बत्ती लगाएगी, ये आपको पता ही है सबको। तो अभी मैंने ये सब तैयारी कर रहा हूँ, रेंज कर रहा हूँ सब कुछ। उसके बाद ये मैंने लाइटें खरीदी हैं, मशीन खरीदी, अभी और मशीन लेनी है, वो स्पॉन्सर किया टोरंटो बैंक ऑफ वालों ने। वो क्या होता है, इंटरनेट के साथ जोड़कर लाइव दिखाने के लिए। मैं जब बाहर बनाऊंगा तो टू मच होगा। सुबह से मैं 9 बजे से लेकर रात शाम के 5-6 बज जाएंगे। तो सब काम मैंने इन्हीं हाथों से, इन्हीं हृदय से, इन्हीं इंद्रियों से करना है। किसी की कोई मदद नहीं लेनी। अगर किसी से भी कोई मदद लूंगा, किसी को कह दूं कि ये गारबे उठाकर वहां फेंक दो, तब भी वो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा। यानी वो शिवरात्रि यज्ञ का पूरा कार्यक्रम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मैंने इसी इंद्रियों से करना होगा, इसी हृदय से करना होगा। ये हृदय, ये दिमाग, ये इंद्रिय पावन है, शुद्ध है। मुझे इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं, इनमें कोई भी किसी भी तरह का कोई वायरस नहीं है। बिल्कुल कूल फतेह पा के बैठे हम, इसे कहते हैं फतेह। तो इन्हीं इंद्रियों से यज्ञ, ऐसी ही इंद्रियों से किए जा सकते हैं। संसारिक इंद्रियां क्या यज्ञ करेंगी पुत्र, उनके अंदर पहले बड़ी अपेक्षा होगी। तो मैं जब भी कोई काम करता हूं तो पूरा का पूरा उसी में बह जाता हूं, अंधविश्वासी हो जाता हूं। उस वक्त इसका इस्तेमाल करना बंद कर देता हूं। बस हर एक चीज, ये दियो को भी मैं देवता समझ रहा हूं। इस वक्त मैं इनसे बातें कर रहा था, मैं आपके आने से पहले इनसे बातें कर रहा था। हाँ जी, हो गए सब तैयार हो ना, ऐसे मैं बात कर रहा था इनसे। इसकी बात से भी बात करूंगा। ये पागल, ये मैं किसी के सामने नहीं करता, थोड़ी सी चीजें आप मुझे पागल का सर्टिफिकेट दीजिए, चुपके से मैं कर लेता हूँ बातें। तो ये हृदय बड़ा खिला हुआ हो, मेरा मन एक छोटे से बच्चे के समान है, बच्चे जैसे खड़े बड़े बातें करते रहते हैं। तो ये दिए मिला के मैं शिवरात्रि करूंगा। तो आप भी पुत्र की याद रखो चीज, कोई भी आप में कोई अच्छाई हो, कोई अच्छे काम करते हो, दिखा के करो। किसी भी तरह पड़ोसी को दिखाओ, नियर डियर को दिखाओ। जब एक ना मत समझना कि वो तुम्हारी तारीफ करे, ये नहीं होगा। तारीफ ना वो तुम्हारी माँ करेगी, ना तुम्हारा बाप करेगा, ना तुम्हारी बीवी, ना तुम्हारे पति, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे। बस तुम खुद ही अपनी तारीफ कर लो। क्या बात, मैं करता हूं पुत्र अपनी, मैं अपनी ही जय बोलता हूं, बाबा तेरी जय, क्योंकि मैं इस काबिल हूं। इस कुदरत ने मेरे पे अपनी मेहर का बहुत बड़ा, पूरी की पूरी बारिश कर दी है। मैं इतने बड़े देश में सब साहब लगा 50 करोड़ लोग हैं जहां पर, मैं गारंटी देता हूं जिसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना, चाहे वो ये बड़े बड़े जो बनते हैं, जो टीवी बनाते हैं, या जो भी इसकी टेक्नोलॉजी है, वो भी इतने हैप्पी नहीं होगा जितना एंजॉय करता हूं, जितना मैं करता हूं। पूरा सेफ, क्योंकि इंद्रियों से सभी चीजें पाई जा सकती है, पैसे से थोड़ी पाई जाती। तो वो मेरे पास है, तो वो मेरे पास है, मैं किसी को दे भी सकता हूं। तो उसके लिए मैंने आप जब इस वीडियो, अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरी जो वीडियो आपके पास आएगी ना, पहले जब आप कभी देखोगे तो आपको मैं अच्छा नहीं लगूंगा, मेरे बात करना, अरे क्या बोले यार,
एक बार, दो बार, तीसरी बार जब मेरी वीडियो देखोगे, चौथी बार, फिर आपको सिर्फ मेरी ही बातें समझ आएगी और किसी की आएगी ही नहीं। और मेरी ही बातों से तुम अपना मार्ग चेक कर पाओगे, मेरी ही बातों से आप पापों से मुक्ति पाओगे पुत्र। आप मेरी वीडियो देखते रहना, चाह के भी तुम पाप नहीं कर पाओगे। इसके लिए पुत्र, पहले पहले हम जब कोई भी किसी को देखते हैं, सुनते हैं, तो हम उससे स्वीकार नहीं कर पाते, उससे हम मर्ज नहीं हो पाते। फिर जब दूसरी तीसरी बार वो स्पेलिंग समझाने लगते हैं, जब भी हम किताब भी पढ़ते तो पहले समझ नहीं आती, दूसरी तीसरी बार जब पढ़ते तो फिर वो अपने आप उसके साथ अटैक। कोई नावल पढ़ो, पहले पहले बोर लगता है, फिर उसके बीच चल जाओ तो ठीक हो जाता है। इसी तरह ये भी है, पहली बार मैं आपको अच्छा नहीं लगूंगा, दूसरी बार तीसरी बार से आप लगेगा कि मैं ही हूँ बाबा, बाकी सब जय माता दी। तो आप मुझे देखो, मैं प्रैक्टिकल भी हूं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे परमात्मा ही चाहिए, नहीं, मुझे परमात्मा भी चाहिए, संसार भी चाहिए। अकेले परमात्मा को लेके हम क्या करेंगे, हमें संसार भी चाहिए। एक मुट्ठी में संसार, एक मुट्ठी में भगवान, उसे कहते हैं कामयाबी। तो वो मेरे पास है, यानी अब मैं आकाश का जीवन भी जी लेता हूँ, संसार का जीवन भी जी लेता हूँ। संसार में जाना हो तो मैं किसी को शो नहीं होने देता, बैठ के वैसी ही बातें कर लेता हूँ जो संसारिक लोग करते ना, ऐसे उसे पता नहीं लगने देता कि मैं कौन हूँ कौन नहीं। वैसे तो मैं नहीं करता, अभी ट्राई करता हूँ कि मैं नॉर्मल रह सकता हूँ। ये मैंने कामयाबी पा लिया। 2016 से पहले मैं कामयाब नहीं था, क्योंकि मैं नॉर्मल बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अब मैं संसार की बातें भी बोल लेता हूँ, वो भी बोल लेता हूँ, पर हूं मैं एक भूत, मैं हूं एक डिवाइन, एक जादू हूं पुत्र। मैं परमात्मा निराकार ने इन इंद्रियों में डाला। मेरी इंद्रियां डिफरेंट है पुत्र, मेरे शरीर के एक अंग डिफरेंट है। मैं वो कुछ बातें बताना नहीं चाहता, कभी फेस टू फेस बैठे तो वो बता सकता हूँ, कुछ मेरे शरीर के अंग है, वो कभी चेक करना, किसी शायद एक आधे व्यक्ति का होता होगा। मैं कभी मिलूंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या है मेरे पास, तो आपके शरीर में वो नहीं होगा, मेरे में है। तभी मैं उसको देख के कहता हूँ कि ये मेरे में है। ये छोटा सा था तब मुझे किसी ने बताया था, तो फिर वो मैंने कहा छोड़ो परे। अब जब मैं बन गया तब मुझे पता चला कि ओ यस। तो आज इतना ही है। मैंने कहा ये मैं काम करूं पर दिखाऊं। अभी मैंने उसका संघासन बनाना है, वो जिसपे बैठ के मैंने जग करना है ना, वो भी बनाना लकड़ी का। तो अभी मैंने वो ईंटें लेके आनी है, मैं बाजार से ईंटें नहीं ना, उसको जग हवन कुंड, यानी कि वो डिब्बे में हवन करेंगे, वो मैं जगशाला बनाऊंगा पूरी, वो बनाई हुई जगशाला, बस हवन कुंड बनाना है। तो बस उस दिन वेदर का कोई ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मैं तो कोई नहीं, माता की प्रॉब्लम है, क्योंकि औरत को थोड़ी सर्दी ज्यादा लगती है। सर्दी तो मुझे भी लगेगी, क्योंकि इंडिया की सर्दी और यहाँ की सर्दी थोड़ी डिफरेंट होती है, और कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ओपन अगर तो हवा चले फिर तो मुश्किल होगी, हवा ना होगी तो फिर बाकी कुदरत हमारी अधीन है, कुदरत हमारी गुलाम है। हम उसे इशारे से कहेंगे प्लीज स्टॉप, आज हमारा दिन है। ये बातें बोल के मुझे बड़ा मजा आता है तो ईगो कहते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है। प्रेम चीज ही ऐसा है, प्रेम में अगर ऐसी बातें ना बोलो तो प्रेम हुआ ही नहीं। तो ये मैं कुछ बातें फिर बोलूंगा, मेरे पास है। आज रोशनी हो रही है बाहर, सुबह हो गई, तो देवताओं को सूरज आने से पहले ही भेज देना चाहिए। इस वक्त वो मेरे पास है। नमस्कार। न्यूयॉर्क, माय होम, शिवरात्रि जरूर देखना, YouTube पर आएगी, पता भी नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त मैं ही उसे ऑपरेट करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, तो आता कुछ नहीं है। पर जब इतना कुछ कर लिया तो वो भी हो सकता है। मैंने वो काम करता हूं जो मुझे काम नहीं करने आते, मैं वो करता हूं, तो जब उसका रिजल्ट आता है टू मच। नमस्कार, थैंक यू।